शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की लगभग हर मुरली में ये महावाक्य आते हैं, बच्चे किसी को भी दुख मत दो, न दुख दो न दुख लो। क्योंकि हम आज देख रहे हैं इस दुनिया में चारों ओर जो दुख की दुनिया है, जहाँ भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, सब आचरण बुरे हैं, व्यवहार भी बुरे हैं, सोच भी बुरी है, वाणी भी बुरी है, कर्म तो है ही बुरे। कदम कदम पर कितने पाप हो रहे हैं और उस पाप की भोगना तो हर मनुष्य भोग ही रहा है। तो यह है ही दुख की दुनिया। बाबा कई बार कहते हैं कि चक्र लगाओ कहाँ किसको सचमुच सुख है, अगर है तो केवल अल्पकाल का, वो भी मायावी सुख अगर किसी को है तो वो भी अल्पकाल का है, बाकी तो सारा दुख ही दुख है। और बाबा कहते हैं मैं आया हूँ इस दुख ही दुनिया को ख़त्म कर सुखमय दुनिया बनाने। सतयुग में कोई किसी को दुख नहीं देगा, न मनसा न वाचा न कर्मणा, किसी को कोई दुख नहीं देगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और कलयुग में तो हर एक चीज़ दुखदाई बनती जा रही है। तन भी रोगी, मन भी अशांत, धन की तो सदा खींचातानी रहती है, संबंध भी कितने दुखी करते हैं। तो चारों ओर दुख का वातावरण है और लोग इनसे छूटना चाहते हैं, समझते भी हैं कि ये दुखमय दुनिया है, परंतु इतने फंसे हुए हैं कि उनको ये समझ ही नहीं आता कि कोई सुख की दुनिया भी थी जहाँ दुख का नाम निशान नहीं था। यही समझ के बैठे ये संसार है ही दुख रूप। इसलिए द्वापर युग से जो भी ऋषि मुनि आए, जो भी सन्यासी आए, साधु संत महात्मा आए, उन्होंने यही कह दिया कि यहाँ सुख तो काग विष्ठा के समान है। इस संसार में सुख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कदम कदम पर दुख है। जन्म मरण भी दुखदाई है, कर्म फल भी दुखदाई है। मानो हर चीज़ में जब दुख है तो कहा कि यहाँ सुख है ही नहीं, इसीलिए मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष की कल्पना द्वापर से चलती आई है और कलयुग में तो हम देख रहे हैं कि लोग तो माया में इतने फंसे हुए हैं कि मोक्ष तो भूल ही गए हैं, परंतु इस संसार को ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सत्य ज्ञान दिया है, ये भी समझ दी है कि सुख वास्तव में होता क्या है, दुख क्या होता है।
हाँ, ये ज़रूर है कि दुख की भेंट में सुख है और सुख की भेंट में दुख है। अगर दुख का अनुभव ही नहीं तो सुख का भी वो मज़ा नहीं आएगा, और सुख का अनुभव नहीं तो दुख भी है एक चीज़, यही पता नहीं समझते, यही नेचुरल है। इसलिए इस संसार को कहा ही जाता है दुख सुख का खेल। परंतु इस संगम युग पर अभी न हम सतयुग में हैं न हम कलयुग में हैं, हम संगम पर हैं। पुरानी दुनिया से हमारा लंगर उठ चुका है, जा रहे हैं उस सुख की दुनिया में, बन रहे हैं मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, या मनुष्य से फरिश्ता। और हमारे सामने मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये दो लक्ष्य बाबा ने दिए हैं। तो जब इतनी ऊंची बातें हमारे सामने हैं तो हमारा अब क्या कर्तव्य है? वैसे तो एक पॉजिटिव साइड तो यही है कि सुख दो सुख लो, सुख देना है सुख लेना है। तो नेगेटिव साइड है कि न दुख दो न दुख लो। तो कई कहते हैं सुख दो सुख लो, ये क्यों नहीं टॉपिक रखा? ये क्यों कहते हैं न दुख दो न दुख लो? क्योंकि जब हम कहते हैं न दुख दो न दुख लो तो एम्फसिस हो जाता है, उस पर जोर आता है कि कैसे हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, न दुख देना है न लेना है। तो कैसे हम दुख देते हैं, कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हम दुख भी दे रहे हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ में रहता है। वो समझता है कि मुझे ही सब कुछ प्राप्त हो, खुद को ही बहुत बड़ा भी समझता है, या तो समझता है मैं सब कुछ हूँ, या तो समझता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स है आज दुनिया में हम देखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इतना अभिमान है उनको, जो समझते हैं कि हमारे जैसा तो कोई और है ही नहीं। और कुछ ऐसे इतने हीन हैं जो समझते हैं हमारे जैसा बुरा कोई है ही नहीं। और बाबा ने हमें कहा है मध्य मार्ग चुनो। हम सब कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, ऐसे भी नहीं हैं, कुछ तो हैं हम, कुछ तो हैं। ये मध्य मार्ग है। कुछ तो हैं परंतु सब कुछ कर सकते हैं। है कुछ, सब कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, पर है कुछ, पर सब कुछ कर सकते हैं। ये है स्वमान। और ये स्वमान बाबा हमें सिखाते हैं। कैसे इस स्वमान में रहो कि तुम वास्तव में क्या हो। तुम सुख स्वरूप आत्मा हो। जब बाबा हमें कहते हैं तो केवल हमारे लिए ही नहीं कहते हैं, हमको सबको भी उसी रूप में देखना है। सब सुख स्वरूप आत्माएं हैं, तो अवश्य मुझे सुख स्वरूप स्थिति में रहना है और सबको उसी रूप में देखना है या अनुभव कराना है। परंतु जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये कई बार पता भी नहीं चलता। और जब कहा जाता है कि ये आपने कहा, ये आपने किया, तो हम कहते अच्छा ऐसे मैंने कहा क्या, ऐसे मैंने किया क्या, हमें तो पता ही नहीं चला, यहाँ तक भी कह देते हैं। वैसे कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। पहले सोचो फिर समझो, अर्थात
ये ध्यान से सोचो कि इस कर्म का क्या फल होगा, क्या परिणाम निकलेगा। आदि मध्य अंत सोचो। पहले सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और उसके पहले भी, सोचने से पहले भी सोचो मैं क्या सोचने जा रहा हूँ, और सोचने के बाद समझो इसका नतीजा क्या होगा जो मैं ये करूँगा, और फिर कर्म करो। कर्म तीसरी स्टेज है। लेकिन जब मनुष्य देह अभिमान में आता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, और सोच समझ कर कर्म करने की बजाय उल्टी चलती है गाड़ी। सोचने का तो सवाल ही नहीं है, समझने की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु सीधा कर्म कर लेते हैं जो एकदम गलत होता है। और वो जो कर्म किया कर्म इंद्रियों से, जो गलत था, क्योंकि देह अभिमान के आधार पर था, कोई न कोई विकार के वशीभूत था, वो कर्म तो गलत हो ही जाता है। और जब वो कर्म गलत हो जाता है तो उसके बाद समझ आती है ये गलत था। वो समझ आने के बाद फिर सोचते हैं अभी क्या करें, अभी क्या करें। तो सोच समझ कर कर्म की बजाय कर्म करके समझो और फिर सोचो, उल्टी गाड़ी। अब उल्टी गाड़ी चलेगी तो कहाँ मंजिल पर पहुँचेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, सबसे पहली बात बाबा ने आकर के हमें बताई, बच्चे देही अभिमानी बनो, बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। क्योंकि कदम कदम पर ये देह अभिमान बहुत दुख देने वाला है। हमें भी दुख मिलता है, दूसरों को भी दुख देता है। इसलिए देही अभिमानी बनो। तो कैसे हम दुख देते हैं? हमारी सोच कैसी होती है, हमारी वाणी कैसी होती है, हमारे कर्म कैसे होते हैं। क्योंकि कर्म ऐसे ही नहीं होते हैं, वाणी ऐसे ही नहीं निकलती है, अवश्य उसके पहले सोच है। चलो उस समय कोई गलत कर्म कर लिया बिना सोचे, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो वो कर्म ऐसे नहीं हुआ था, नहीं हुआ। ज़रूर उस कुछ समय पहले वो सोच ज़रूर चला होगा। ऐसे ही नहीं कर्म होता है, भले उस समय नहीं वो सोच चला, लेकिन पहले ज़रूर हुआ होगा। वो बीज हमने वो गलत सोच का डाला ही, उसके बाद वो वाणी निकली और उसके बाद कर्म हुआ। क्योंकि इस कदम स्टेप्स है। तो इसीलिए हमारी सोच कैसी है, हर वक्त हमें ये ध्यान देना है हमारी सोच कैसी चलती है। हमारा श्वास, हमारा संकल्प, हमारा समय, हमारी शक्ति किस प्रकार व्यतीत हो रही है। क्योंकि सब कुछ सोच पर आधारित है। अगर हमारी सोच श्रेष्ठ है तो समय, श्वास, शक्ति सब सफल होगा। अगर सोच ही सही नहीं है तो फिर जो भी हमारा समय, श्वास, शक्ति है वो सब व्यर्थ के खाते में जाएगी या अशुद्ध के खाते में जाएगी। और केवल वो हमारे तक ही वो सीमित नहीं है सोच। ये सोच वाइब्रेशंस बनते हैं, प्रकंपन बनते हैं जो चारों ओर फैलते हैं। और जिसके विषय में हम सोचते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, ये मत समझिए कि उस तक हमारी सोच नहीं पहुंचती है, वो भी पहुंचती है। जैसे वाणी और कर्म का प्रभाव है, वैसे सोच का भी प्रभाव है। वो केवल सोच हमारे अंदर तक ही नहीं रहती, उसके भी वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं।
और कैसे वो फैलते हैं और कैसे उस तक पहुंचते हैं, उस पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं कि एक बार किसी राज्य का राजा वो सैर पर निकला, अपने राज्य का भ्रमण करने निकला और भ्रमण करते करते एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान पर पहुंचा जो चंदन की लकड़ियां बेचता था। चंदन बहुत महंगी होती है, चंदन की लकड़ियां। तो वो चंदन की लकड़ियां बेचता था और राजा उनको देख करके सोच में पड़ गया कि ये व्यक्ति तो बहुत बड़ा व्यापारी है, पर मेरे मन में आता है कि मैं इसको फांसी पर लटका दूं, मैं इसको फांसी पर लटका दूं। पता नहीं क्यों मुझे ये सोच मन में आ रहा है, इसको फांसी पर लटका दूं। और ये जो उनके साथ उनके वज़ीर थे उनको कहा कि मुझे आता है कि मैं इसको फांसी पर लटका दूं। तो वज़ीर ने कहा, क्यों महाराजन, क्यों ऐसे आपको सोच चल रही है? कहा पता नहीं क्यों। तो खैर आगे गए तो वज़ीर को ख्याल आया कि ये राजा तो बड़ा अच्छा है, बहुत ही सभ्य है, बहुत सब सारी प्रजा की बहुत अच्छी संभाल कर रहा है, क्यों इसको ये संकल्प आया कि उसको फांसी पर लटका दूं? उसने तो कोई ऐसी गलती तो की नहीं है। जहाँ गलती की हो फिर फांसी दो, पर ऐसे ही क्यों फांसी दे, क्यों इसको ऐसे सोच चला? तो वज़ीर ने सोचा कि अब मैं इसका थोड़ा परीक्षण करूँगा। तो अगले दिन वो उसी दुकान में गया, बिजनेसमैन के से मिला और उसकी बड़ी तारीफ़ करने लगा कि आपका धंधा तो इतना बड़ा है, चंदन की लकड़ियाँ आप बेचते हो, तो ये तो बहुत पुण्य का काम करते हो। तो आपका धंधा कैसे चलता है, कैसे चलता है आपका धंधा? अपने आप को डिस्गाइज में रखा, ये नहीं दिखाया मैं राजा का वज़ीर हूँ। तो जब उस व्यापारी से बात ही कर रहा था कि आपका धंधा कैसे चलता है, अब उस व्यापारी को तो पता नहीं था ये कौन है। तो उसने कहा, क्या साफ धंधा चलता है, ये चंदन की लकड़ी खरीदता कौन है? मेरा व्यापार तो बहुत ठंडा है। तो कहा, फिर आप क्या करते हो? तो कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि ये राजा मर जाए ना, ये राजा मर जाए तो मेरी ये सारी लकड़ियाँ बिक जाएगी, क्योंकि सब आएंगे जब उनकी अर्थी पर चंदन की लकड़ी डालेंगे, साधारण लकड़ी तो नहीं डालेंगे। जब इनका संस्कार होगा तो हर एक चंदन की लकड़ी लेगा, तो इसीलिए मेरी चंदन की लकड़ी जल्दी बिक जाएगी अगर राजा मर जाए तो। अब ये सोच उसके मन में चल रहा था और देखो वहाँ राजा के मन में सोच चल रहा था, ये इस चंदन के व्यापारी को मैं फांसी पर लटकाऊं। अब ये समझ गया कि उसकी सोच के कारण ही राजा को ये सोच चली है, नहीं तो राजा को ऐसे सोच क्यों आएगी। अब उसने एक बहुत अच्छी तरकीब सोची। उसने क्या तरकीब सोची? उस चंदन के व्यापारी से कुछ चंदन की लकड़ियाँ ली और लकड़ी खरीद ली और खरीद करके राजा के पास गया कि राजन, ये उस समय गया था उस दुकान में और उस व्यापारी ने आपके लिए सौगात दी है, सौगात दी है। तो राजा तो अचरज में पड़ गया कि उस व्यापारी ने मेरे लिए सौगात दी है, वो तो बड़ा अच्छा आदमी होगा और मैंने ऐसे ही सोच लिया उसके लिए कि इसको तो फांसी पर चढ़ाना है। तो मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गया हूँ, क्योंकि वो तो बड़ा अच्छा व्यक्ति, क्योंकि इतनी सौगात हमें दी। राजा से वो खुश हैं तो कहा कि अच्छा, उनको दरबार में बुलाओ और मैं उसको इनाम दूंगा और मैं उसको अपना माफ़ी मांगूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसे सोचा। अब जब ये राजा ये सोच ही रहा था, उसी समय उस व्यापारी के मन में भी सोच चलने लगा कि मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ कि ये राजा मर जाए, ये तो कितना अच्छा राजा है और ये राजा तो सबको सुख देता है, कितना सबका भला चाहता है और मैं उसके लिए ऐसे सोच रहा हूँ अपने स्वार्थ के खातिर। तो मैं जा कर के उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने राजन आपके लिए ऐसे सोचा।
अब देखो राजा के मन में भी वही सोच चलने लगा, हाँ, कि मैं उसको बुला करके उनसे माफ़ी मांगूँ, और वो व्यक्ति सोच रहे हैं मैं जा कर के माफ़ी मांगूँ। अब दोनों माफ़ी की बात सोच रहे हैं, कहाँ वो उनको मार डाले या वो मर जाए, और कहाँ माफ़ी की बात सोच रहे हैं। तो अभी जब उसको पता चला कि राजा आपको बुला रहा है, तो ये डर गया। अरे राजा मुझे बुला रहा है, कहाँ उसको मेरी बात पता तो नहीं चल गई कि मैं चाहता हूँ कि ये मर जाए और मेरी चंदन की लकड़ियाँ बिके। तो मैं जाऊँगा ज़रूर, लेकिन मैं माफ़ी मांगूँगा। अब जैसे ही वो पहुँचा व्यापारी, सीधा ही उनके आगे साष्टांग नमस्कार करके कहने लगा, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। राजन कहे, तुमने क्या भूल की जो मैं माफ़ करूँ? तुमने तो कोई भूल नहीं की। अब उसने अपनी बात सुनाई और फिर राजा ने अपनी बात सुनाई, और दोनों देखो गले मिल करके दोस्त बन गए हैं। तो देखो संकल्प बदली हुआ, संकल्प बदल गया तो स्थिति भी बदल गई, नहीं तो दोनों को कितना दुख, क्योंकि सोच नेगेटिव थी, सोच गलत थी। उसको अपना अभिमान था राजा को, और व्यापारी को अपना स्वार्थ था। तो जहाँ स्वार्थ और अभिमान मिले तो वहाँ तो दुख ही होगा ना। तो दोनों ने एक दो को जैसे दुख दिया, और जैसे सोच सकारात्मक हुई, सोच बदल गई, तो वो सुख का स्वरूप हो गया, और दोनों गले मिले, दोनों मित्र बन गए। फिर तो कहानी तो और भी लंबी है। तो कहने का भाव है कि हमारी सोच कैसी है, क्योंकि उसके आधार पर हमारी वाणी बनती है। ऐसे ही नहीं वाणी मुख से निकलती है। कई बार हम कहते हैं, मुख से कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई मेरे मन में तो कुछ नहीं था, मेरी भावना तो अच्छी थी, कोई ऐसी बुरी भावना नहीं थी, पता नहीं मेरे मुख से ये शब्द कैसे निकल गए। वास्तव में ये पता नहीं, ये कहना भी गलत है। पता है ज़रूर, क्योंकि ऐसे ही नहीं शब्द निकलते हैं जब तक वो मन में न हो। और अगर निकले हैं, माना मन में भले अभी न निकले हो, अभी नहीं सोच रहे होंगे, पर पहले ज़रूर सोचा होगा, उसके कारण अभी मुख से निकले। किसी ने कुछ ऐसे गलत किया, उसको थप्पड़ मार दी, और फिर को सॉरी मेरा मतलब नहीं था, आपको मैंने ऐसे किया, मुझे माफ़ करो। थप्पड़ ऐसे ही नहीं निकलती है। बाबा तो माया के लिए कहते हैं कि माया थप्पड़ मारती है, ये हाथ हमारी हाथ से तो थप्पड़ नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये आपके हाथ जो है ना, ये वरदानी हाथ है, वरदानी हाथ है। इस हाथ से तो कभी किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी इंद्रिय से किसी को दुख नहीं देना है। ये सारी इंद्रियां जो बाबा कहते एक एक अंग कमल सदृश है। कमल नैन है, कमल चरण है, कमल हस्त है, कमल मुख है, कमल हृदय है। एक एक अंग कमल सदृश इतना पवित्र हो तभी तो देवता बनेंगे। सतयुग के देवी देवताएं के लिए हम गाते हैं नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, परंतु सतयुग के देवताओं की ये महिमा नहीं है कमल से भेंट, क्योंकि वहाँ तो कीचड़ ही नहीं है। सतयुग में तो कीचड़ ही नहीं है जो कमल से भेंट हो। कमल तो वहीं खिलता है जहाँ कीचड़ होती है। तो बाबा कहते हैं ये संगम युग के लिए गायन है कि तुम्हारा हर अंग कमल सदृश हो। ये हाथ वरदानी हाथ हो, दाता का हाथ हो, न कि किसको थप्पड़ मारने वाला हाथ हो। वो तो माया थप्पड़ मारती है जो मुंह फेर देती है। तो हम भी अगर थप्पड़ मारेंगे किसी को और उसका मुंह फेर देंगे तो भगवान से भी उसका मुख मुड़ जाएगा। इसीलिए हमारे द्वारा कोई ऐसे कर्म न हो। तो इसलिए जब भी कि कोई बात मन में आए, बाबा कहते हैं वचन कर्म से पहले उसको मन में ही ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म करेंगे? रहम की भावना से, दया की भावना से, अपनी सच्ची ईमानदारी से। ऐसे नहीं बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ये बहुत ज़रूरी है। अंदर बाहर जब बाबा कहते साफ रहना है, इसका मतलब क्या है?
ये भी नहीं कि बाहर से किसी की तो खूब महिमा की और जैसे ही वो आगे गया पीठ दी और हमने उसकी ग्लानि करनी शुरू कर दी। सामने से उसकी महिमा की और पीछे से उसकी ग्लानि की, माना हम भी तो अंदर बाहर अलग हैं। तो अगर हम सचमुच उसकी महिमा कर रहे हैं तो हम उसी रूप में सोच भी रहे हैं, या मुख से कुछ और कह रहे हैं और मन में कुछ और सोच रहे हैं, तो अंदर बाहर साफ तो नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट तो नहीं हुए, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। और अगर ये कर्म हमसे हुआ, भले उनके सामने महिमा भी की और पीछे से उनकी ग्लानि की, ये भी तो पाप कर्म बनता है, क्योंकि मन में तो फिर बुराई सोच रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते कदम कदम पर हमें अपनी सावधानी कैसे बरतनी है, हमारी सोच कैसे चलती है। हमारी सोच पर ही सारा मदार है। इसीलिए इस सोच को हम कैसे परिवर्तन करें। जैसे कोई बीज होता है, अब वो बीज तो फल देगा, लेकिन अगर उस बीज का फल नहीं चाहिए तो हमें उस बीज को जलाना पड़ता है, नहीं तो ज़रूर निकलेगा फल। जला देंगे तो नहीं निकलेगा फल। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि योग अग्नि में उस पाप को भस्म करना है, उस अशुद्ध सोच को भस्म करना है, नष्ट करना है। और उसके लिए बाबा ने 3 बिंदी हमें दी है। अगर मन में कोई भी ऐसे संकल्प चले, क्या हम 1 सेकंड में ब्रेक लगा सकते हैं? क्या हम 1 सेकंड में उस सोच को ख़त्म कर सकते हैं? गाड़ी में भी ब्रेक होती है बहुत, आजकल तो पावर ब्रेक्स है। 1 सेकंड में उसी समय ब्रेक लग जाती है। ये नहीं कि थोड़ा आगे चल के ब्रेक लगे, अगर थोड़ा आगे चल के ब्रेक लगेगी तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए ब्रेक उसी वक्त लगे। और उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई है कि 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ, 1 सेकंड में उसको भूल जाओ, जिसको हम कहते हैं भूल जाओ, क्षमा करो और भूल जाओ। क्या हम क्षमा करके भूल सकते हैं? फॉरगिव एंड फॉरगेट कर सकते हैं? वास्तव में अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम उनको दुख नहीं दे रहे हैं, हम खुद को ही दुख दे रहे हैं। कई बार होता है ना, तो चलो किसी ने बुरा किया मेरे से, व्यवहार ठीक नहीं किया, तो मैंने उसको चलो माफ़ कर दिया, ठीक है, माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसको भूल नहीं सकते हैं। अगर भूल भी नहीं सकते हैं तो भी उसको तो चलो दुख नहीं दिया, पर खुद को तो दुख दिया। ये भी तो दुख देना हुआ खुद को। भक्ति में तो मनुष्य, भगत लोग अपने को बहुत दुख देते हैं, खुद को दुख देते हैं। कई होता है ना, गुस्सा दूसरे से है, दुनिया में देखते गुस्सा दूसरे से है, पर दूसरे को नहीं मारेंगे, खुद को ही मारेंगे, खुद को ही मारते हैं। जैसे कि गुस्सा उस पर निकालना है पर खुद पर ही निकाल देते हैं। वैसे आजकल की दुनिया में तो हम क्या नहीं देखते हैं, गुस्सा कैसे निकालते हैं। केवल गाली देना ये तो चलो हल्की चीज़ है, पर तुरंत बंदूक उठा करके मार भी डालते हैं। और अगर मार नहीं सकते तो खुद का ही सुसाइड कर देते हैं। ये भी तो गुस्से में आकर के करते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल डिप्रेशन की बीमारी भी बहुत बढ़ती जा रही है। आज 7 तारीख है, आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि ये साल डिप्रेशन को ख़त्म करने का साल माना। डिप्रेशन आज इतना संसार में फैलता जा रहा है। डिप्रेशन में आकर के मनुष्य क्या से क्या कर देता, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है। जो भी आज संसार की हालतें देख रहे हैं या न्यूज़ सुनते हैं, ये क्रोध, गुस्सा इतना आना, ये डिप्रेशन में गुस्सा भी आ जाता, क्योंकि अपनी सारी एनर्जी को इतना वेस्ट करते हैं। सोच करके इतना सोचते जैसे दिमाग खाली हो गया, शक्ति खत्म हो गई।
और या तो इतनी उत्तेजना या तो एकदम अवसाद, बिल्कुल होपलेस केस हो जाते हैं। अब ये दोनों ही गलत है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को देही अभिमानी स्थिति में रहने के लिए कितनी सुंदर विधि बताई है कि अपने आप को आत्मा समझो। ये केवल कहने तक नहीं है, कैसे उस समय एक अंतर में चले जाओ। जैसे एक कछुआ किस प्रकार अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, अंग उस अपने अंदर ले लेता है और उसके ऊपर जो हार्ड शेल है वो उसके अंदर वो छिप जाता है, समा जाता है, अपनी रक्षा हो जाती है उसकी। तो बाबा कहते कछुए समान अपनी इंद्रियों को उस समय सिकोड़ लो, एकदम शांत बन जाओ। मैं कई बार ये मिसाल देती हूँ बड़ी दादी जी का। दादी प्रकाश मणि के आगे एक बार एक व्यक्ति आया किसी की बात लेकर के, और किसी की शिकायत लेकर के आया कि बहुत समय से उसकी शिकायत कर रहा था दादी जी के आगे, लेकिन दादी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया था, कुछ कारण होगा। लेकिन जब वो आया तो हम वहीं खड़े थे, 2-4 बहनें वहीं खड़ी थी। इतना बोलने लगा, इतना बोलने लगा दादी जी को, मतलब मैं क्या बताऊं, शब्द क्या वर्णन करूं। पर मैंने देखा दादी जी को एकदम शांत, ऐसी शांत, ऐसी शांत, बिल्कुल जैसे कि उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल शांत। अब वो बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, आखिर कितनी देर तक बोलेगा, और फिर आखिर तो शांत होगा ही। और हम सब खड़े थे, दादी के पास ही खड़े थे। और फिर जब वो शांत हो गया तो दादी जी ने उसको कहा बैठिए बैठिए। हाँ, एक बहन को कहा इनके लिए थोड़ा पानी ले आइए, इनके लिए पानी ले आइए। अब वो तो बिल्कुल शर्मिंदा हो गया, क्योंकि दादी की स्थिति तो कितनी ऊंची थी और दादी ने कैसे उनको सब अंदर में समा लिया, एक शब्द भी नहीं कहा। और ही दादी ने उसकी महिमा की और एकदम मतलब शांत स्थिति हो गई। और फिर थोड़ी देर के बाद दादी को कहता है, दादी जी माफ़ करना, माफ़ करना, मुझे गुस्सा आ गया था बहुत, मैंने आपको ये शब्द कह दिए, मुझे माफ़ करना। और अगर उस समय दादी जी भी कहती ठीक है ना, मैं जानती हूँ, अगर वो रिएक्ट करती मान लो, तो फिर वो कहती तो क्या होता, झगड़ा हो जाता, तो उनको भी दुख, आखिर वो अंत में दुखी होता। लेकिन दादी जी कैसे उपराम हो गई, न्यारी हो गई, एकदम अंदर चली गई, बिल्कुल देही अभिमानी स्थिति में चली गई। अब ये है वास्तव में दुख न लेना। एक है दुख न देना, दूसरा है दुख न लेना। क्योंकि कई बार हम दुख देना नहीं है ये तो समझ लेते हैं, पर दुख लेना भी नहीं है, ये भी एक पाप बन जाता है। कैसे पाप बनता है? क्योंकि हम व्यर्थ सोचते हैं, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, क्या समझता है, तो उसमें भी क्यों 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 क्यों, क्या, कैसे, इस कितनी बातें मन में आ जाती है और हम उसका दुख ले लेते हैं। बाबा कहते आप अपने स्वमान में रहो, वो आत्मा अपने आप समझ जाएगी। बदला नहीं लेना है, पर बदल के दिखाना है। पर कैसे बदल के दिखाएंगे? आप अपने स्वमान में स्थित रहो, भूल जाओ, क्षमा करो और भूल जाओ कि ये आत्मा उस समय कितनी अशांत होगी, और वो जो अंदर में अशांति पना था वो बाहर निकला, और किसके आगे निकालेगी? एक माँ होती है, बच्चे का सब कुछ सहन करती है, क्या नहीं माँ को सहन करना पड़ता है। बाबा को कितना सहन करना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा में कितनी सहन शक्ति थी, क्या नहीं बाबा के सामने बातें आई। बाबा मुरलियों में सुनाते हैं, कलंक लगे ब्रह्मा बाबा पर, चलो और बातें छोड़ो, कलंक, कैसे कलंक लगते हैं। बाबा के पास आते थे, बाबा से कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, बस श्री कृष्ण को देखा और एकदम चटक पड़े,
तो जिन लोगों को ये समझ नहीं थी, उन्होंने सोचा ये अपने आप को कृष्ण कहलाता है और ये सब इसकी रानियां हैं, इसको तो 16,108 रानियां हैं, इसको 200-300 मिली अभी तक, अभी 16,108 रानियां चाहिए। हाँ, ये कृष्ण कहलाता है अपने आप को। और बाबा कहते थे बच्चे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये कोई मेरा कार्य नहीं है, ये तो शिव बाबा कैसे ये चमत्कार करा रहे हैं ये मैं भी नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन लोग का क्या जाने। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमको अपने आप को देखना है। अगर मेरा मन साफ है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच तो बीठो नच, जब बाबा कहते हैं ना, जो सच्चा होता है वो नाचता है। तो हम अपने आप को देखें, मैं सच्चा हूँ। अगर मैं सच्चा हूँ, मेरा अंदर बाहर साफ है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक की सोच अपनी अपनी है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सबकी सोच मेरे जैसी हो या औरों की सोच जैसे वैसे मेरी सोच हो, नहीं होगा। हर एक की अपनी अपनी सोच है। परंतु मेरा अगर कनेक्शन बाबा के साथ है तो मैं आत्मा उस सोच से परे हो जाऊंगी और मैं अपनी आत्मिक स्थिति में रहूंगी, दुख लूंगी भी नहीं। कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे मन में किसके प्रति कोई दुख देने की भावना नहीं होती है, भावना बहुत अच्छी है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे समझता है कि मैं उसको दुख दे रही हूँ, मैं उसको दुख दे रही हूँ। थोड़ा सा कुछ कहा भी, हाँ 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 मुझे पता है क्यों कह रहे हो, अरे भाई मेरे अंदर में कोई बात ही नहीं है और इतना प्यार से कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की भावना सही न होने के कारण उनको लगता है हम उनको दुख दे रहे हैं। अब जब ऐसी बात आती है तो बाबा हमेशा कहते हैं ये उसका कर्म है, आप उसमें दुखी मत हो जाओ, ये उस आत्मा का अपना कर्म है। न जाने कितने जन्मों का हिसाब किताब है, कितने जन्मों के संस्कार हैं। किसी में अनुमान का संस्कार होता है, हर बात में अनुमान लगाना, हर बात में शक करना, हर बात में शक, जबकि कोई ऐसी बात है भी नहीं, लेकिन उसको भी नेगेटिव लेना और उसमें शक करना, वो अपने आप को ही दुखी करते हैं। क्योंकि अनुमान, वहम, शक ये ऐसे मनोरोग हैं। डिप्रेशन तो जाकर अंत में बनता है, लेकिन ये पहले अनुमान से शुरू होता है, वहम उससे शुरू होता है। हाँ ये करूँगा ये हो जाएगा, ये होगा तो ये होगा, वहम। फिर शक, अगर ऐसे नहीं हुआ तो ये ऐसे करेगा तो शक की निगाहें बनती है, शक के विचार चलते हैं और अपने आप को ही दुखी करते रहते हैं। तो ऐसी आत्माओं पर भी बहुत दया चाहिए, क्योंकि वो आत्माएं बहुत कमज़ोर है, वो इतनी कमज़ोर है कि उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है। इसीलिए वो ऐसे सोचते हैं। तो उन पर हम को और बोझ न डालें, हम उन पर ये न सोचें कि ये ऐसे क्यों सोच रहा है, क्योंकि शक्ति नहीं है। अब किसी को शक्ति नहीं होगी तो वो कैसे चल पाएगा, टांगे कमज़ोर है तो ज़रूर गिरेगा ना, उसको सहारा देना होता है, लकड़ी देनी होती है या हाथ पकड़ना होता है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। तो अभी हम देखते हैं दुनिया के अंदर जो आत्माएं हैं वो बहुत कमज़ोर है, उनका योग परमात्मा से टूटा हुआ है, खुद को भी नहीं जानते, ईश्वर को जानना तो दूर की बात है, खुद को भी नहीं जानते, और इसलिए अपने दुख दर्द में ही पड़े रहते हैं और अपने आप को और कमज़ोर करते रहते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को तो बहुत बड़ा कार्य दिया है कि तुम बच्चे हो सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन आर्मी क्या करता है, अभी भी देखो कश्मीर में बहुत तूफान आया, आंधी आई, बारिश पड़ी, पहाड़ गिरे, न जाने क्या क्या हुआ है, और वहाँ मिलिट्री तैयार हो गई, मिलिट्री तैयार हो गई बचाने के लिए। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं इस समय, बहुत कुछ नुकसान हुआ है, पर मिलिट्री आर्मी तैयार हो गई। जिस आर्मी को वो पत्थर मार रहे हैं, पर वही आर्मी देखो उनको बचा रही है।
ये भी तो उनका आर्मी का कितना बड़ा गायन है, देश के रक्षक हैं वो। तो जैसे वो देश के रक्षक समझते हैं कि ये हमको रक्षा का कार्य करना है, इसी प्रकार बाबा ने तो हमको और भी ऊंचा कार्य दिया है। तुम तो रूहानी सेना हो। कल भी बाबा ने कहा तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, तो तुम सेना को क्या करना है? सबका कल्याण करना है। माया से युद्ध करना है, पर आत्माएं तो भगवान के बच्चे हैं ना, तो सबका कल्याण करना है, जिस हर एक का कल्याण हो। चाहे कोई अपकारी हो तो भी उसका भी कल्याण हो। जब कोई मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं ना, मेडिसिन पढ़ते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर बनते हैं, तो उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ ओथ लेने पड़ते हैं, वायदे करने पड़ते हैं, संकल्प लेने पड़ते हैं। तो उन संकल्पों में एक संकल्प ये भी है कि अगर उस किसी ने आपका कितना बुरा भी किया हो, पर जब वो आपके पास पेशेंट के रूप में आता है, एक मरीज़ के रूप में आता है, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया था, पर वो जब आपके सामने मरीज़ के रूप में आता है, उस समय वो पहली बातें नहीं सोचनी है। वो मरीज़ समझ करके आप डॉक्टर हो, आपको उनको शफा देनी है, उसको दवाई देनी है, उसको शफा देने के लिए सोचना है, और कुछ नहीं। ये इसे मेरा दुश्मन है, ये नहीं सोचना है। कोई आपके आगे कैसा भी थे, पर सरेंडर होकर आ रहा है, तो उसकी सारी पिछली बातें भूल जानी होती है। आप लोगों को मालूम होगा, जब पहले ये चंबल घाटी के डाकू हुआ करते थे, बहुत उन्होंने हत्याएं की, क्या नहीं किया, लेकिन जय प्रकाश नारायण थे उस समय, उनके आगे समर्पण हुए। और समर्पण हो गए माना अब उन्होंने संकल्प लिया कि हम आगे से ये नहीं करेंगे। तो जितने भी उन्होंने पाप किए, जितनी भी हत्याएं की, वो सब माफ़ हो गई होगी, क्योंकि समर्पण हो गए। हम आत्माओं ने कितना पाप किया है, 63 जन्म पाप ही करते आए हैं, और अभी हम बाबा के आगे समर्पण होते हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा जब आप आएंगे तो आपके सिवा और किसी को याद नहीं करेंगे। तो जो हमने वायदे किए और उस वायदे अनुसार हम बाबा के बनते हैं, तो बाबा कहते हैं जो भी पिछला किया सब माफ़, बस मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। तो बाबा भी हमको माफ़ कर देते हैं। ये नहीं बाबा कहते नहीं तुमको मैं तुम्हारा बदला लेकर के रहूँगा, नहीं। बाबा कितना कहते हैं, भक्ति मार्ग में मेरा कितना अपमान किया, सर्वव्यापी कह कर के, कुत्ते बिल्ले में ये सब कह कर के क्या नहीं किया, फिर भी अपकारियों पर मैं आकर के उपकार करता हूँ। तो बाबा इतना उपकारी, ब्रह्मा बाबा इतना उपकारी, तो हम बच्चे कैसे होने चाहिए? तो एक सेकंड में हम भूल सकते हैं? क्या हम खुद को भी क्षमा कर सकते हैं? और अगर हम खुद को भी नहीं कर सकते तो दूसरे को तो कर ही नहीं सकेंगे। खुद को कैसे क्षमा करेंगे? किसके प्रति भी बुरा नहीं सोचना, ये है अपने आप को क्षमा करना। अगर हम बुरा नहीं सोचना है ये संकल्प किया, तो जैसे ही अपने आप को क्षमा किया, उसको भी क्षमा मिल जाती है, और वो बात को वहीं भूल जाते हैं। इसलिए जब बाबा कहते बच्चे 3 बिंदी लगाओ, वैसे इतना सहज नहीं है बिंदी लगाना। भले बाबा कहते हैं बिंदी लगाना तो बहुत सहज है, बस बिंदी तो लगानी है, लेकिन उस बात को 1 सेकंड में बिंदी लगा देना, जिसमें बाबा ड्रामा का ज्ञान हमें देते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का ये ज्ञान बिंदी लगाने में बहुत सहज हो सकता है। कैसे लगाएंगे? आत्मा बन करके बिंदी बन जाओ, वो बात वहीं पूरी हो गई। 1 सेकंड भी आगे न बढ़े, कहीं और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर मन में होगा तो 10 लोगों को सुनाएंगे,
पर ऐसी समाने की शक्ति आ जाती है, जो जो अच्छी बात है वो ले ली, जो बुरी बात है वो दूसरे कान से निकल गई, बात खत्म। उसको आगे नहीं फैलाना है। इसलिए बाबा कहते सागर की तरह बन जाओ। सागर, सागर क्या करता है? सागर की विशेषता होती है उसमें कुछ भी डालो, पर सागर का स्तर कभी गंदा नहीं होता है, क्योंकि सागर में जो लहरें होती है वो लहरें जो हल्की चीज़ है उनको किनारे फेंक देती है, और भारी चीज़ जो होती है उसको अंदर में ले लेती है लहरें। इसीलिए लहरों की विशेषता है सागर के स्तर पर, और बाहर कितनी भी आवाज़ क्यों ना हो सागर पर, लेकिन अंदर उतना ही शांत होता है। तो जो बेकार की बात है उसको एक कान से अगर गई भी तो दूसरे कान से निकल गई, वर्णन नहीं करते, मुख से नहीं निकलनी चाहिए। और अगर ज़रूरी है तो अवश्य जो व्यक्ति निमित्त है उनको भी बता दिया, शुभ भावना से बता दिया। बाबा यहाँ तक कहते बच्चे लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना, कानून को हाथ में लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनको ज़रूर बताएं, जो बड़े हैं उनको अवश्य बताएं, पर आप कानून को हाथ में न लो, नहीं तो सारा दोष आप पर आ जाएगा। आपको किसी को दुख नहीं देना है, आपको ऐसे अपशब्द नहीं कहने हैं, आपको हाथ में कानून लेकर के कोई बुरा कर्म नहीं करना है। और ही आजकल तो कानून वाले भी यही कहते भाई जितना हो सके आपस में निपट लो, आपस में निपट लो, कोर्ट तक क्यों आते हो? ज़रूरत नहीं है, इतनी सारे केस कोर्टों में पड़े हैं, वही नहीं पूरे निपट रहे हैं, तो आप और मत बढ़ाओ। आन मानी झगड़ा टूटा, दादी जी हमेशा कहा करते थे कि हार मानी का मतलब क्या है? हार मानी झगड़ा टूटा। चलो हम लोग भी अभिमान में आकर के समझते वो माफ़ी मांगे, और हम समझते वो माफ़ी मांगे, वो समझते हम माफ़ी मांगे। आखिर कौन माफ़ी मांगे? ठीक है, मैं आगे आता हूँ। जो ओटे सो अर्जुन, जब बाबा कहते हैं ना, तो मैं आत्मा अर्जुन बन कर के भगवान की श्रीमत अनुसार मैं आकर के चलो माफ़ी मांग लेती हूँ, झगड़ा ख़त्म। कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसके लिए बड़ी नम्रता भी चाहिए, क्योंकि हम छोटी बात को इतना बढ़ा देते हैं और खुद को ही दुखी कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बिंदु लगाओ। अब ये बिंदु लगाना उसके लिए बहुत सहज उपाय है, बस न्यारे हो जाओ। और उसके लिए शक्ति कहाँ से आएगी? जो बाबा आज भी कहा, रोज़ मुरली में कहते हैं, सुबह सुबह वो शक्ति मिलेगी। सुबह उठ कर के अमृत वेले वो शक्ति जमा करो और सारे दिन में वो शक्ति बांटो। मधुबन में आते हो, शक्ति भरने के लिए आते हो। कई बार भाई बहनें अपना अनुभव सुनाते हैं, बहन जी हमारे ऊपर ये समस्या है, वो समस्या है, वो समस्या है, इतनी समस्याएं हैं, क्या करें बहन जी? तो हम कहते समस्याओं को छोड़ के नहीं आए क्या वहाँ से? जब आप मधुबन आए हो तो मधुबन है सागर का कंठा। सागर के कंठे पर आना माना बादल भर कर के जाना, यहाँ से शक्ति भर कर के जाना। मधुबन है पावर हाउस, तो पावर हाउस से बिजली मिलती है। तो जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, सवेरे सवेरे चार्ज करते हो तो सारा दिन वो मोबाइल चलता है, और जिस समय मोबाइल चार्ज करने का समय होता है, पावर हाउस के साथ कनेक्ट करते हैं, उस समय बात नहीं करनी होती है मोबाइल पर। मोबाइल पर भी बात हो भी रही है और चार्ज भी हो रहा है, ये दोनों साथ साथ नहीं करना, या तो चार्ज करो या तो बात करो। तो जब चार्ज पर रखा है तो उस समय बातचीत बंद। तो मधुबन है पावर हाउस, और इस पावर हाउस में आप सभी अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने आए हो। चार्ज करने आए हो ना सभी? हाँ, ऐसे ही आए हो ना, सेवा के लिए आए हो, वो तो अच्छी बात है, उससे भी बैटरी चार्ज होती है, लेकिन आत्मा की शक्ति भरने के लिए यहाँ आए हो। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सब घर में छोड़ कर आए या यहाँ लेकर के आए हो? यहाँ तो नहीं लेकर आए हैं ना,
यहाँ तो आए हो अपने अंदर में शक्ति भरने के लिए, और इतनी शक्ति भर लो, बिंदु लगा दो। यहाँ पर कोई लौकिक बातें, सांसारिक बातें, कोई व्यर्थ बातें, यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का वातावरण इतना पावरफुल है। तो उस शक्ति को अपने अंदर भरो, और जब वापस जाएंगे तो आप महसूस करेंगे वो जो समस्याएं थी वो तो बहुत छोटी थी, क्योंकि आप बड़े हो गए। हम अभी तक क्या समझ रहे थे, वो समस्याएं बहुत बड़ी है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, न जाने क्या क्या समस्याएं लेकर के बैठे थे। लेकिन अब जब यहाँ मधुबन में आए हैं, ये 5-4 दिन जितने भी आप यहाँ हो, इतनी अपने अंदर शक्ति भर लो जो आप बड़े हो जाओ और वो समस्या आपसे छोटी हो जाए, क्योंकि छोटी हो गई तो कुछ भी नहीं है। समस्या उतनी है पर आप बड़े हो गए। हाँ, तो वो समस्या उतनी है पर आप कैसे बड़े हो गए, क्योंकि अंदर में शक्ति भर दी। वो समस्या तो उतनी की उतनी है। जैसे हम लोग बताते कि अगर आप एक लकीर खींचो, अब उस लकीर को छोटा करना है बिना काटे, तो कैसे उसको छोटी बनाओगे लकीर को? लकीर खींची, पर उस लकीर को जो खींची आपने उसको छोटी लकीर करनी है, तो कैसे करेंगे छोटी? उसको काटना भी नहीं है, तो छोटी लकीर कैसे बनाएंगे? उसके आगे बड़ी लकीर खींच लो, तो बड़ी लकीर खींच गई तो उसके आगे वो तो छोटी हो जाएगी। तो समस्याएं तो संसार में बहुत हैं। समस्याओं को दोष मत दो, दूसरों को दोष मत दो। हर एक अपना आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है। ये तन का रोग भी अगर आ रहा है उसमें भी दुखी मत हो जाओ। ये भी अपने आप को दुख देना, हाय मुझे इतना ये रोग है, मुझे रोग है, उसके बारे में सोचना, अपने तन के रोग के बारे में, तो ये भी अपने को दुख देना है। दूसरे को भी सुना करके हम सोचते हैं हम हल्के हो रहे हैं, पर सुनाना तो डॉक्टर को है ना, सबको सुनाने से तो कुछ नहीं होगा। चलो कोई पूछ रहा है तो थोड़ा बता दिया, पर दुखी होकर के बताना अपने दुख को बढ़ाना है। इसीलिए तन से भी दुखी नहीं होना है, मन से तो दुखी होना ही नहीं है। और धन की जहाँ बात आती है उसे तो बिल्कुल दुखी नहीं होना है, क्योंकि बाबा ने तो हमको कह दिया बच्चे सिंपल जीना है। कितना चाहिए? 2 रोटी चाहिए, और क्या चाहिए? ज़्यादा तो चाहिए नहीं। या महल माड़ियाँ तो खड़ी करनी नहीं है। आजकल तो सरकार भी पीछे पड़ी हुई है, बेनामी संपत्ति, ये संपत्ति, वो संपत्ति, सब पीछे पड़ी हुई है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो पकड़े जाएंगे। ये कुछ भी भ्रष्टाचार, ये जो कुछ भी आज संसार में जो हो रहा है, बाबा हमको बचा रहे हैं। बच्चे सिंपल रहो, साधारण रहो। 2 रोटी खानी है, कितना चाहिए शरीर को? जितना हो सके सादगी में जितना रहते हैं, हाँ, 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना। ये संगम युग पर हमको यही करना है, क्योंकि न कुछ लाए न कुछ ले जाएंगे। बस अगर यही हमारी सोच होगी तो मैं समझती हूँ हम न किसी को दुख देंगे और न किसी से दुख लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से यही शक्ति भर के जाना और सुख के सागर की लहरों में लहराएंगे। जिसको हम याद करते थे आधा कल्प, जिसकी हमने भक्ति की आधा कल्प, वो बाप हमें मिल गया, भगवान हमें मिल गया, भक्ति का फल हमें मिल गया। और बाबा हमको इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान की लहरों में लहराओ, इसमें अपने आप को, इन मौजों में रहो, अपने आप को उन्हीं सुखों में रखो। बाकी तो बाबा कहते ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। कहीं भी आँख न जाए, और सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते हो। आपने ऐसे क्यों कहा, वो कहेगा मैं कहूँगा, आप कौन होते हो कहने वाले कि क्यों कहा? फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं जो चाहूँ सो बोलूँ, आप उसको नहीं रोक सकते हो। लेकिन हाँ, खुद को ज़रूर बदल सकते हो। कैसे? मैं सामने जवाब न दूँ, क्योंकि अगर वो नहीं बदलता उसका कर्म, पर मैं जो करूँगा वो मेरा कर्म। इसलिए किसी को भी आप उसका मुख बंद नहीं कर सकते हो।
पर हम क्या कर सकते हैं? सुनते हुए भी न सुने, ये ज़रूर कर सकते, वो हमारे हाथ में है। किसी को आप ये नहीं कह सकते ये मत करो, कहेगा मैं करूँगा। अच्छा, आप कितना रोकोगे? लेकिन आपने अपनी तरफ से अपनी राय दी, बाकी उसकी तकदीर, उसका कर्म उसके साथ है। आखिर में ये न कहे कि आपने बताया नहीं, हमने अपना फर्ज निभाया, फिर न्यारे हो जाओ। अभी वो समय है न्यारा बनने का, और जितने न्यारे बनते जाएंगे उतना मन साफ, शुद्ध, स्वच्छ, शक्तिशाली बनता जाएगा, ताकि हम अपनी बुद्धि को बस एक बाबा की लगन में लगाएं। अभी समय बहुत कम है, तो समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, इन सब की हमको बचत करनी है, बचत करके सफल करना है। क्योंकि अभी फिर भी समय है, आगे चल कर के अपने लिए भी समय नहीं मिलने वाला है। इतनी आत्माएं आएंगी, इतनी प्यासी आत्माएं आएंगी। जो गीत है ना, बूंद के प्यासी, हम वो बूंद ही मांगेंगे। तो हम तो सागर के बच्चे हैं, सबको बूंद बांटते जाएं, पर वो तब होगा जब हम खुद भरपूर होंगे। तो यहाँ से आप जितने दिन हो उतनी शक्ति भर के जाना, ताकि ऐसा समय जो आएगा उस समय को आप भी खुद भी सामना कर सकेंगे और औरों को भी शक्ति दे सकेंगे, ताकि वो भी उस परिस्थिति का सामना कर सके। तो चलिए अभी हम उसी का अनुभव करेंगे। ऐसे आप शक्तिशाली स्थिति में बैठें जिसके आधार से आप शक्ति स्वरूप बन जाएं, सुख स्वरूप बन जाएं, प्रेम स्वरूप बन जाएं, आनंद स्वरूप बन जाएं, शक्ति स्वरूप बन जाएं। एक सेकंड में न्यारे हो जाए। अपनी आत्मिक शक्ति को पहचाने। मैं कौन हूँ? आत्मा अशरीरी बन जाए। ये शरीर मुझसे अलग है। अब मैं आत्मा इनसे न्यारी होकर अपने वतन जा रही हूँ। आत्म पंछी इस साकार लोक से उड़कर अपने धाम में पहुंच जाए। वह बेहद दुनिया शांति धाम, मुझ आत्मा का घर, मेरे पिता परमात्मा का घर,
जहाँ मैं आत्मा विश्रामी होती हूँ। मैं आत्मा एक दिव्य शक्ति हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। असीम शांति है। अति निरसंकल्पता है। मैं आत्मा सब बंधनों से मुक्त हूँ। स्वतंत्र हूँ। शिव बाबा के सानिध्य में हूँ। उनकी छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ ही है। बाबा से शक्ति लेकर मुझे सबको बांटनी है। सब आत्माएं शांति की प्यासी हैं। मैं आत्मा शांति के सागर में समाई हुई हूँ। अपनी श्रेष्ठ शांति की स्थिति द्वारा सबको शांति देनी है, सुख देना है। शक्ति देनी है। प्रेम देना है। यही मेरा कर्तव्य है।
बाबा से शक्ति लेकर मैं चारों ओर सर्व आत्माओं को शक्ति प्रदान कर रही हूँ। ओम शांति। दादी आ गई।